हम स्थानांक सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं और आज का टॉपिक है वास्टनेस ऑफ इमोशनल वर्ल्ड। हम सबके अंदर इमोशंस तो होते ही हैं, परंतु वो इमोशंस किस तरह से हमारे पूरे ओवरऑल पर्सनैलिटी को गवर्न करते हैं इस और हमारे जन्म और मृत्यु के कारण भी बनते हैं। अनेक प्रकार की योनियों में जन्म लेने का कारण भी हमारे इमोशंस ही बनते हैं। तो इसलिए हमें इमोशंस को अच्छी तरह से समझना है। स्थानांक सूत्र में जिस तरह से इमोशंस को एक्सप्लेन किया गया है, किस तरह से जीव चतुर्गतिक संसार में परिभ्रमण कर रहा है अपने इमोशंस के कारण, तो हम उस इमोशंस के बारे में थोड़ा आज के डिस्कशन में समझने का प्रयास करेंगे। कहा जाता है कि एक बार बिरबल और अकबर दोनों के सभा में एक टॉपिक पर डिस्कशन शुरू हुआ और उसमें अकबर ने एक प्रश्न किया सभी सभासदों से कि बताइए कि मनुष्य विशेष रूप से जो पुरुष होते हैं वो किसकी प्रेरणा से काम करते हैं। सभी ने अपने अपने तरीके से आंसर दिया। बिरबल चुपचाप बैठा था। अकबर ने कहा कि बिरबल तुम्हारा कोई आंसर नहीं है इस प्रश्न को लेकर के। तो उसने अपनी ओर से कहा कि मेरा जो उत्तर होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा और शायद आपको एक्सेप्टेबल ना हो, इसलिए मेरा मौन रहना सही है। किंतु अकबर को तो बिरबल का आंसर जानना जरूरी होता है। उसने कहा कि देखिए, इस बात का तुम चिंता मत करो कि मुझे एक्सेप्ट करूंगा या ना करूंगा, परंतु तुम अपना आंसर तो दो। कम से कम प्रश्न जब किया जा रहा है और सभी आंसर कर रहे हैं तो तुम क्यों चुप बैठे हो। तब बिरबल ने कहा कि जहां अपना पुरुष जो है वो उसके पीछे स्त्री बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। स्त्री के कहने से वो जितना कार्य करता है उतना और किसी की प्रेरणा उसके पीछे काम नहीं करती है। अब इस बात को अकबर ने कहा कि तुम उसे प्रूव करके बताओ। ये तो बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है और आंसर भी बहुत ही जो है बड़ा स्ट्रेंज आंसर है। तो इसको प्रूव करके बताइए कि पुरुष स्त्री के कहने से कैसे काम करते हैं। उन्होंने कहा कि आप इसके लिए मुझे 2 वीक का टाइम दीजिए। 1 वीक में आप अनाउंस करवाइए कि जितने भी शहर में पुरुष हैं वो एक बाहर शहर के बाहर 2 खेमे बनवाइए और वहां पर लिख दीजिए कि जो अपने मन से डिसीजन लेता है, जो भी उसे काम करना है अपने तरीके से करता है, वो पुरुष एक खेमे के अंदर चला जाए, और जो स्त्री के कहने से काम करता है या स्त्री की प्रेरणा से करता है, चाहे वो मदर हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई देवी हो, तो किसी किसी स्त्री की प्रेरणा से जो करता है वो एक दूसरे खेमे में प्रवेश करे। सूचना बोर्ड लगा दिया गया, लोगों अनाउंस कर दिया गया और जब राजा की ओर से अनाउंसमेंट होता है तो सारी पब्लिक को उसको ऑबे करना ही होता है, उसे फॉलो करना होता है। सभी लोग शहर के बाहर, जो डेट थी, जो टाइम था, उसके हिसाब से सभी लोग शहर के बाहर उस खेमे में जाते हैं और फिर जब लगता है टाइम पूरा हो, जो दिया गया था उस टाइम के अंदर ही सबको प्रवेश करना था, उसके बाद राजा वहां सर्वेक्षण के लिए, सर्वे के लिए वहां पहुंचते हैं। तो देखते हैं कि एक तंबू तो बहुत ही पूरी तरह से फुल है, कोई पैर रखने की जगह नहीं रही, क्योंकि इतने शहर के लोग एक ही तंबू के अंदर जा रहे हैं तो जगह तो कहाँ से, इतना बड़ा तंबू तो कैसे होगा। तो जितना भी हो सकता था स्पेस, उसमें सभी लोग उस तरह भी जा रहे थे। किंतु एक ऐसा व्यक्ति भी था जो दूसरे तंबू में गया, जहां पर ये लिखा हुआ था कि जो स्त्री की प्रेरणा से काम नहीं करता है, अपने मन से करता है। तो उन्होंने अकबर ने कहा कि बिरबल, तुम्हारी बात जो है वो 100% तो सच नहीं लग रही है। कुछ ऐसे लोग भी इस तंबू के अंदर हैं जो कि अपनी प्रेरणा से काम करते हैं, उसके पीछे कोई स्त्री की प्रेरणा नहीं है। बिरबल ने कहा कि राजन, मेरी दृष्टि में तो वो भी अगर वहां गया है तो किसी स्त्री की प्रेरणा से गया है। आप थोड़ा उससे बात करिए, चेक करिए कि वो उसका जाने का रीजन क्या है वहां पर। बाकी सारी दुनिया, पूरे शहर के लोग एक तंबू में जा रहे हैं, वो एक ही व्यक्ति उधर क्यों गया है, इतना वो समझदार कैसे हो सकता है। तो वहां पे गया राजा, और जब उससे बात की कि भैया तुम इस तरफ कैसे आना हुआ तुम्हारा, बाकी सब लोग तो उस तरफ गए हैं।
तो लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही तुम में कॉन्फिडेंस है, किसी से, लेडीज़ से, घर में किसी पत्नी या माँ या बहन, किसी से कोई मैटर आप डिस्कस नहीं करते हैं, उनकी प्रेरणा से कोई कार्य नहीं करते हैं, तो आपका इस तंबू में कैसे आना हो गया? कि राजन, देखिए बात ऐसी है कि मुझे हार्ट की बीमारी है, और जब मैं घर से चल रहा था तो मेरी पत्नी ने कहा कि देखो, जहाँ लोग ज़्यादा हो, भीड़ वाला तंबू हो, उसमें मत घुस जाना, नहीं तो और हार्ट अटैक जो है वो बढ़ सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए तुम उसी तंबू में चले जाना जो थोड़ा खाली दिखे। तो इसलिए मैं इधर आ गया। तो बीरबल ने कहा, देख लिया ना राजन, जहाँ अपना कहते हैं कि ये पुरुष भी किसी स्त्री की प्रेरणा से इधर आया है, अपनी पत्नी की प्रेरणा से आया है, ये कोई अपने मन से इधर नहीं आया है। तो इसलिए मेरा ये कहना कथन बिल्कुल शत प्रतिशत है, सच है कि पुरुष के पीछे कहीं न कहीं स्त्री बहुत बड़ा कारण बनती है। पत्नी हो, बहन हो, माता हो या देवी, जितने भी हम देवता की आराधना करते हैं, उसमें प्राय करके लोग देवियों की ही आराधना करते हैं, देवता की बहुत कम आराधना करते हैं, क्योंकि देवता एक तरह से पुरुष की तरह होते हैं, वो इतने ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं, हेल्प करने के लिए उस तरह से रेडी नहीं होते जिस तरह से देवियाँ हो जाती हैं। क्योंकि उनमें मातृत्व का भाव होता है, वात्सल्य का, प्रेम का भाव उनमें प्रबल होता है। दूसरे के दुःख दर्द को समझने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, सिम्पैथी का भाव, कंपैशन का भाव जो एक स्त्री में होता है, वो पुरुष में उतना उस रूप में नहीं होता है। सो इसलिए वो उससे ही हेल्प लेने की बात सोची जाती है। तो ये किस्सा, ये कहानी इस बात को शो करती है कि स्त्री की प्रेरणा से पुरुष काम करते हैं। ये एक कहने के लिए एक बात है, परंतु कहने का मतलब इतना ही है कि जिस तरह से पुरुष स्त्री के पीछे स्त्री की प्रेरणा में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वैसे ही हमारा जो जीवन चल रहा है, उसके पीछे भी कोई ऐसा मोटिवेटिंग फैक्टर है, जो जो वर्क कर रहा है। हम सोचते हैं कि हमने अपने दिमाग से ये सोचा है, हमने अपने मन से ये डिसीज़न लिया है, किसी से कंसल्ट करके हमने कोई डिसीज़न लिया है, परिस्थिति के हिसाब से हमने डिसीज़न लिया है, पर नहीं, ज़्यादातर हमारे डिसीज़न जो होते हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं हमारे इमोशंस बहुत काम करते हैं। बिना इमोशंस के किसी की बात को एक्सेप्ट करना, रिस्पेक्ट करना, उसको सिंसियरली लेना, ये भी कभी-कभी कठिन होता है। हमारा अगर किसी के प्रति रिस्पेक्ट का भाव नहीं है, हम उसे कुछ समझते नहीं है, कुछ मानते नहीं है, तो उसकी सलाह को भी नहीं स्वीकार कर सकते। तो इमोशंस जो है वो बड़ा रोल प्ले करता है। उसको हमें समझना है कि किस तरह से हमारे जीवन को, इस वर्तमान जीवन को ही केवल इमोशंस गवर्न नहीं करता, बल्कि हमारे नेक्स्ट लाइफ को भी गवर्न करने में इमोशंस का बड़ा रोल है। तो हम किस तरह से इमोशंस के साथ में जीते हैं, और हमारा जीवन, हमारे जो भी डिसीजन है, हमारे जो भी कार्य होते हैं, कार्य करने के जो तरीके होते हैं, सोचने के जो तरीके होते हैं, जो जितने भी प्रकार के हमारे इमोशंस होते हैं, उसके पीछे हमारा जो मेन इमोशंस है, वो बहुत काम करते हैं, वो रोल प्ले करते हैं। तो हमें उस चीज़ को भी समझ कर के हमें कहाँ अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, कहाँ इमोशंस को के हिसाब से डिसीज़न लेना चाहिए, ये सब चीज़ें भी हमें सोच समझ कर के डिसाइड करना चाहिए। उसके लिए भी हमारे पास कुछ वो क्राइटेरिया होना चाहिए कि कब हम इमोशंस के प्रभाव में आकर के डिसीज़न लें, और कब हम अपने तरीके से, बुद्धि से या चेतना से हमारी आत्मा की आवाज़ को सुन कर के उसके आधार पर कोई डिसीज़न लें। तो ये कहा जाता है कि ये भावों का या इमोशंस का जो वर्ल्ड है, ये अपने आप में बहुत विशाल जगत है। हम गुणस्थानों की चर्चा करते हैं कि आध्यात्मिक जो उन्नति की होती है, उस उन्नति में हम 8वें गुणस्थान तक जाते हैं, तब तक भावों में बहुत तारतम्य होता है। यानी एक व्यक्ति, हम 1000 लोग अगर 8वें गुणस्थान में पहुँच रहे हैं, किंतु सबकी जो स्पिरिचुअल स्टेटस होती है, वो डिफरेंट होती है, क्योंकि उनके इमोशंस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कितना उन्होंने उसको सबसाइड किया, नहीं किया है, उसके आधार पर उनका आंतरिक जो स्थिति है, आंतरिक विकास है, इनर जो डेवलपमेंट है, उसमें भी कई तरह के ग्रेडेशंस बनते हैं, कितने कई तरह के लेवल्स बनते हैं, कितना उनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं।
तो ये सब चीजें डिटरमिन होती है हमारे इमोशंस के आधार पर। अभी हम जो इमोशंस को समझ रहे हैं कि किस तरह से इमोशंस हमारे वर्तमान के डिसीजन तो प्रभावित करता ही है, किंतु हमारे नेक्स्ट लाइफ को भी किस तरह से प्रभावित करता है। तो स्थानांक सूत्र में कहा गया है कि पव्वई राय समानम को हम अनुपविठे जीवे कालम करई नेरयेसु वज्जति। यानी व्यक्ति के अंदर अगर अनंतानुबंधी के स्तर का अगर क्रोध है, यानी बहुत ही ज्यादा हाइपर जिसे कहते हैं, बहुत एग्रेसिव अगर क्रोध की अगर टेंडेंसी है उसके अंदर, तो ऐसे भावों में रहने वाला व्यक्ति मृत्यु प्राप्त करके नरक में उत्पन्न होता है। दूसरा कहा गया है कि पुडवी राय समानम कोह पविठे जीवे कालम करेई तीर्थ जोनियेसु वज्जति। जो व्यक्ति दूसरे स्तर का, जिसको हम अप्रत्याख्यान क्रोध कहते हैं, और उसकी उपमा दी गई है कि पृथ्वी में जिस तरह से एक रेखा अर्थक्वेक जब आता है तब पृथ्वी में धरती किस तरह से फट जाती है, और उस फटी हुई धरती को वापस मिलाना कितना कठिन होता है। इस तरह का क्रोध अगर किसी के अंदर है, जिसको हम अप्रत्याख्यानी क्रोध कहते हैं, ऐसे क्रोध वाला प्राणी मृत्यु को प्राप्त करके तिर्यंच में उत्पन्न होता है। वो पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, 2 इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक के जो जीव हैं, उनमें से कहीं भी किसी भी जीव में जा सकता है। डिपेंड करता है कि उसका इमोशंस का स्तर क्या है, लेवल क्या है, इंटेंसिटी किस तरह की है। ये पृथ्वी के समान उसका एक अगर एंगर है, अर्थक्वेक जिस तरह से होता है, पृथ्वी में जिस तरह से लाइनें दरारें पड़ जाती है और उसको मिलाना बहुत मुश्किल होता है, उस तरह का किसी का क्रोध है जो कि जल्दी से कंट्रोल नहीं होता है, जिसको हम एग्रेसिव इमोशन, इंटेंसिव इमोशन कहते हैं। उस तरह के इमोशंस अगर किसी के अंदर है, तो उस तरह के परिणामों के साथ अगर किसी की मृत्यु होती है, तो वो तिर्यंच में उत्पन्न होता है। तीसरे तरह का जो प्राणी होता है, जिसके अंदर इस तरह का क्रोध होता है कि वो इतना एग्रेसिव भी नहीं है, इतना इंटेंसिव भी नहीं है, परंतु मीडियम लेवल का है। थोड़े समय रहता है, 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, कुछ आवर्स के लिए रहा, और फिर बाद में समाप्त हो जाता है। दिमाग में कुछ नहीं रहता है। तो ऐसा जो क्रोध करने वाला व्यक्ति, जिसे प्रत्याख्यानी क्रोध कहते हैं, इस तरह के क्रोध की स्थिति में अगर किसी की मृत्यु होती है, तो वो मर करके मनुष्य बन सकता है, मनुष्य है और मनुष्य बन सकता है वापस। तो उसका क्रोध जो है वो एक जो सेंड होती है, बालू होती है, आप राजस्थान में जो बालू देखते हैं उनके कणों में अगर कोई पानी डाल दिया जाए तो पानी इतना गंदा नहीं होता है। सेंड जो है वो डस्ट की तरह नहीं होती है कि पानी को मैला कर दे। पानी काफी स्वच्छ रहता है। इस तरह की सेंड में अगर पानी भी रहता है, तो वो उस तरह के पानी के समान उसका क्रोध होता है, बहुत तीव्र नहीं होता है, बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाता है। तो इस तरह के क्रोध वाले व्यक्ति मृत्यु प्राप्त करके मनुष्य बन सकते हैं। और लास्ट है कि जिसका क्रोध संज्वलन कोटि का होता है, जिसकी तुलना की गई है पानी जो कि एक तरह से माउंटेन का पानी है ना। सो माउंटेन से निकलने वाला जो पानी होता है वो कितना फिल्टर्ड होता है, कितना स्वच्छ होता है, कितना हेल्दी होता है। थोड़ा बहुत उसमें भी मिट्टी के कण रह सकते हैं, परंतु थोड़े बहुत उसमें कण है, बाकी बहुत स्वच्छ वाटर होता है। उसी तरह का जिसमें किसी में क्रोध होता है कि क्रोध बिल्कुल माइल्ड क्रोध है, एक क्षण में आया, दूसरे क्षण में बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ऐसा व्यक्ति इस तरह के परिणामों के साथ अगर मृत्यु को प्राप्त करता है, तो उसका जन्म देवलोक में, स्वर्ग में देवता के रूप में हो सकता है। इसी तरह से स्थानांक सूत्र के जो चौथे अध्याय के 355 में ये बात कही गई है कि ये न केवल क्रोध की बात है, बल्कि चाहे अहंकार हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो, चाहे राग हो, चाहे द्वेष हो, चाहे प्रेम हो, चाहे घृणा के भाव हो, इस तरह के जो भी इमोशंस होते हैं, उनका अगर लेवल फर्स्ट लेवल है, यानी वो बहुत ही एग्रेसिव स्टेट में है, तो ऐसा व्यक्ति, इस तरह के इमोशंस के साथ अगर किसी प्राणी की मृत्यु होती है या उसके आयुष्य का बंध होता है, तो उसका जन्म नरक में होता है।
खंजन की तरह पानी जिसमें होता है जब मिट्टी के बहुत डस्ट में अगर पानी मिल गया तो डस्ट के साथ पानी जो है बहुत ही मैला सा हो जाता है। जिस तरह से बरसाती नदियों का हम पानी देखते हैं, किस तरह से उसके अंदर मिट्टी मिल जाती है, डस्ट मिलती है तो पानी गंदा हो जाता है। इस तरह का क्रोध जिसके अंदर है, प्रत्याख्यानी क्रोध यानी किसी भी तरह का इमोशंस है, तो उस इमोशन के स्टेट में आयुष्य का अगर बंध होता है, जन्म होता है किसी जीव का, तो वो नॉन ह्यूमन यानी तिर्यंच में जन्म हो सकता है। इसी तरह से दूसरे जो भी इमोशंस हैं, वो अगर अब प्रत्याख्यानी कोटि के हैं, एक प्रकार का ऐसा पानी जो कि सैंड के अंदर है डाला गया है, तो उस तरह के पानी की तरह थोड़ा स्वच्छ है, बहुत अधिक मटमैला नहीं है, मैला नहीं है। इस तरह की अगर उसके इमोशंस है कि बहुत ज़्यादा उस तीव्रता नहीं है उसमें, और बहुत जल्दी कंट्रोल होता है, तो इस तरह का जो भी इमोशंस होता है, उस इमोशन के स्टेट में किसी की डेथ होती है, तो वो एज़ ए ह्यूमन बीइंग वापस जन्म ले सकता है। और जिसका बहुत ही माइल्ड लेवल का इमोशन होता है, वो एक तरह से देवता में जन्म ले सकता है। तो हमने ये देखा कि किस तरह से स्थानांक सूत्र ने बताया है कि इमोशंस हमारा इस जीवन को तो गवर्न करता ही है, और उसके कारण से कहाँ कभी-कभी हम बहुत ज़्यादा अगर इमोशनल हो जाते हैं, आवश्यकता से ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो कितनी प्रॉब्लम्स हमारी इसी लाइफ में आ जाती है। नेक्स्ट लाइफ को तो गवर्न कर ही रहा है, आप इसको देख ही रहे हैं। तो जैसे समुद्र में ज्वार और उठता है, वैसे ही ये इमोशंस हमारे अंदर एक प्रकार से वेव्स की तरह होते हैं, तरंग के रूप में होते हैं, और इनका जब उफान आता है जिसको हम आवेग कहते हैं, इमोशंस कहते हैं या इम्पल्सेस कहते हैं, ये आवेग की जो कंडीशन हमारे अंदर बनती है, तो जैसे समुद्र में ज्वार किस तरह से उठता है, साइक्लोन आता है तो पानी किस तरह से उछाले मारता है, वैसे ही हमारे अंदर जब ये इमोशंस एग्रेसिव या इंटेंसिव स्टेट में रहते हैं या प्रत्याख्यानिक कोटि के भी होते हैं, तो भी वो एक प्रकार के ज्वार की तरह होता है। पानी की तरह समुद्र में जिस तरह से पानी उछलता है, वैसे हमारा जो अस्तित्व है, वो पूरी तरह से प्रकंपित हो जाता है। हाथ, पैर, आँखों में जो है वो चेष्टाएँ बदल जाती है, उनकी कलर बदल जाता है, आँखों में रेडनेस आ जाती है, हाथ और पैरों में प्रकंपन पैदा हो जाते हैं। किसी को हम हर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, या हमारे वर्ड्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। जिस तरह के रिस्पेक्टफुल या हम्बल पोलाइट वर्ड्स होने चाहिए, रिक्वेस्ट की भाषा में कोई बात हम करते हैं, बस उसकी जगह हम कुछ डिफरेंट लैंग्वेज में बात करने लग जाते हैं। तो ये अंदर में इस तरह के ये इमोशंस जो है वो वेव्स के रूप में काम करते हैं, तरंग के रूप में काम करते हैं, और हमारी पूरे जीवन को इस तरह से अस्त-व्यस्त, कभी-कभी इतनी कैओटिक कंडीशन में ले आते हैं कि कई तरह की समस्या उससे उत्पन्न हो जाती है। वर्तमान में कहा जाता है कि सी लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है, यानी समुद्र का पानी ज़मीन पर आता जा रहा है, और आज कुछ समय के बाद में कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि सी लेवल इतना ज़्यादा जिस स्पीड से बढ़ रहा है, तो कुछ वर्षों के बाद में ये संभव है कि समुद्र के किनारे जो शहर हैं, नगर हैं, देश हैं, उनके समाप्त होने का या उनके डूबने की संभावनाएँ ज़्यादा नज़र आ रही है। और ये सी लेवल को बढ़ने का कारण बताया जाता है कि टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, जिसको हम क्लाइमेटिक चेंज के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। ये टेम्परेचर धरती पर बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर उससे पिघलते जा रहे हैं, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण का एक बहुत बड़ा कारण है ये भी है कि हम जिस तरह की लाइफ़स्टाइल अभी वर्तमान में हम अपनाए हुए हैं, और इस तरह की चीज़ों का हम उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, चाहे एसी हो, चाहे अन्य तरह के मोबाइल वगैरह, इन सब चीज़ों से तो जो रेडिएशंस निकल रहे हैं, वो ओज़ोन की जो परत है धरती के ऊपर, जो बहुत ऊँचाई के ऊपर ओज़ोन की एक लेयर बनी हुई है, ऑक्सीजन के 3 एटम्स मिलकर के एक जो मॉलिक्यूल बनाते हैं, उस मॉलिक्यूल से एक परत सी बनी हुई है धरती के ऊपर, जिसके कारण से सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज़ है, वो धरती पर सीधी डायरेक्ट नहीं आती है, और उसके कारण से हमारे शरीर में जो व्याधियों की संभावना होती है, वो नहीं बनती है, जीवन सुरक्षित रहता है, हम स्वस्थ रहते हैं। अगर अल्ट्रावायलेट रेज़ डायरेक्टली आती है धरती के ऊपर, तो उससे कैंसर के रोग होने की संभावनाएँ बहुत बढ़ जाती है, अन्य जो है डिज़ीज़ होने की संभावनाएँ बढ़ जाती है। और वर्तमान में ये चीज़ें आप महसूस भी कर रहे हैं कि इस तरह के रोग दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ओज़ोन की जो परत है, उसमें होल हो चुके हैं,
और उसके कारण से अल्ट्रावायलेट रेज सन की जो है धरती पर सीधी आ रही है। तो अभी हमें ये समझना है कि अल्ट्रावायलेट रेज के आने के कारण से टेम्परेचर बढ़ रहा हो, चाहे हमारी जो आधुनिक जीवन शैली है जिसमें एयर कंडीशंस का हम बहुत अधिक उपयोग कर रहे हैं और वातावरण में गर्मी उसके कारण से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, अन्य कारणों से भी बढ़ता जा रहा है। तो ये जो टेम्परेचर बढ़ने के कारण से ग्लेशियर का पिघलना और उससे समुद्र का जो तल है वो ऊपर ऊपर उठता चला जा रहा है, पानी धरती के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। तो कई शहर और कई नगर के डूबने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो अभी इस तरह का जो टेम्परेचर है जो कि धरती पर होता है तो उससे कितना बड़ा नुकसान होता है। हमारे अंदर भी एक प्रकार का टेम्परेचर चल रहा है और वो टेम्परेचर के कारण से हमारे इमोशंस में हमारे अंदर भी इस तरह का एक तूफान सा बन जाता है। कभी हम बहुत प्रसन्न होते हैं, कभी हम बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत सैड हो जाते हैं, कभी हम बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। तो हमारे अंदर के जब इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं और हमारे अंदर का जो एग्रेशन इमोशनल जो एग्रेशन है वो टेम्परेचर उसका जब हाई होने लग जाता है तो अनेक तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती है। कई बार कहा जाता है कि हार्ट अटैक का कारण, अन्य जो किडनी फेल होने का कारण या अदर चीज़ों का कारण बहुत ज़्यादा हमारा जो इमोशनल स्ट्रेस है, चाहे वो हमारी परिस्थितियों के कारण से, किसी का कोविड के कारण से जॉब में प्रॉब्लम आ रहा है, बिज़नेस की प्रॉब्लम्स आ रही है, अदर चीज़ों का स्ट्रेस के कारण से उनका जो इमोशनल जो बैलेंस है वो खत्म होता चला जा रहा है और वो उसका एग्रेशन है, उसका लेवल जो है वो हाई होता जा रहा है, जिसके कारण से भी हमारे शरीर पर उन चीज़ों का इफ़ेक्ट आता है और कभी-कभी वो हेल्थ इश्यूज़ बड़े-बड़े हेल्थ इश्यूज़ का कारण हमारा और कोई नहीं, खान-पान आपका बहुत अच्छा है और लाइफ़स्टाइल जो है वॉकिंग करना है, योगा करना, एक्सरसाइज़ करना, आजकल बहुत सारे ऐसे चैनल्स चल गए हैं, लोग बहुत इस तरह का लाइफ़स्टाइल को अपना भी चुके हैं। जिम में भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, किंतु उसके बावजूद भी बीमारियाँ बढ़ती चली जा रही है। छोटी एज में भी हार्ट अटैक हो जाते हैं, किडनी फेल हो जाती है, कुछ और प्रॉब्लम्स इश्यूज़ बन जाते हैं। शुगर शूट अप हो जाती है, कभी कुछ और चीज़ें बन जाती हैं, तो इमोशनल स्ट्रेस उसमें बड़ा कारण बनता है। तो ये इमोशंस जो है एक प्रकार का हमारे अंदर एक टेम्परेचर को हाई करने वाली बात है। हमारी बॉडी के अंदर उसका एक टेम्परेचर ग्रोथ जब आता है तो हमारे अंदर हीट बढ़ जाती है। इसी तरह से दूसरे इमोशंस होते हैं, सो उसके कारण से दूसरी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। सो ये इमोशन में आप देख रहे हैं कि ये कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं, कभी नाराज़ हो जाते हैं। एक ही व्यक्ति थोड़ी देर पहले बहुत ही दुखी दिखाई देता है, रोने की मुद्रा दिखाई देती है और कुछ समय के बाद में वही जो है बड़ा खुश नज़र आता है। तो ये हमारे जो बिहेवियर इस तरह के दिखाई देते हैं, उस बिहेवियर के पीछे जो काम कर रहे हैं, वो हमारे इमोशंस है। हम केवल बिहेवियर को देखते हैं, परंतु उसके पीछे जो इमोशंस है, उसको हम आइडेंटिफ़ाई नहीं करते हैं। तो उसके कारण से इमोशन पर जो हमारा कंट्रोल बनना चाहिए, वो हम नहीं बनता है, तो प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ भी हमारे कम नहीं होते हैं। जो हम जो धर्म की चर्चा करते हैं, अध्यात्म की बातें करते हैं, आध्यात्मिक उन्नति की बात करते हैं, तो शास्त्र का सबसे ज़्यादा बल इस बात पर ही है कि जब तक हमारे इमोशंस कंट्रोल में नहीं आते, हमारे अंदर के राग, द्वेष, कषाय जब तक कम नहीं होते हैं, तब तक हमारा जो इनर स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है, वो भी बहुत स्लो प्रोसेस से चलता है। उसमें भी बीच में ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं। एक तरफ हम सामायिक करते भी हैं, किंतु दूसरी तरफ हमें अगर गुस्सा बहुत आ रहा है, तो सामायिक से जितना हमने लाभ बेनिफिट लिया, उससे ज़्यादा हमने क्रोध करके कर्म का बंधन कर लिया। तो कषाय को जब तक हम नियंत्रित नहीं करेंगे, तो बाहर से हम दूसरी चीज़ें बहुत प्रैक्टिस करते रहते हैं, किंतु कषाय पर जब तक हम ध्यान नहीं देते हैं, तो नए कर्मों के बंधन को रोकने में हम समर्थ नहीं बनते हैं और कभी-कभी बहुत ज़्यादा कर्म का बंधन भी हम इमोशंस के कारण कर लेते हैं। और कई बार इस बात को कहा भी जाता है कि हम इतने समय से इतने जन्मों में कई बार हम तीर्थंकरों की परिषद में भी रहे होंगे, उनके भी हमने प्रवचन सुने होंगे, उनकी शिक्षाओं का पालन भी किया होगा, किंतु फिर भी मुक्ति क्यों नहीं हो पाई? तो उसका कारण यही है कि हमने प्रवचन तो हम सुनते बहुत कुछ है, किंतु उसको अप्लाई कितना करते हैं और विशेष रूप से हमारे इमोशंस पर हमारा कितना नियंत्रण स्थापित होता है। अगर वो नहीं होता है तो हम क्रिया करते रहते हैं, उस क्रिया का अपना लाभ है, वो भी उतने समय के लिए एटलीस्ट हमारे इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं, हमारे एक्शंस हमारे कंट्रोल में रहते हैं, हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में रहता है।
हमारा इनर स्पिरिचुअल ग्रोथ में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ वो शूट अप होता रहता है। किंतु साथ-साथ में हम जो पूरी तरह से जिस मुक्ति चाहते हैं या आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं अपनी, उसमें हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होती है। तो इसलिए अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में इस बात पर बहुत बल दिया गया है कि कषायों को सबसे पहले हमें नियंत्रित करने की आवश्यकता है। अगर हमें सम्यक्त भी चाहिए, तो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ पर हमारा विजय होना ज़रूरी है या उस पर नियंत्रण होना ज़रूरी है। अगर हम साधु बनना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें श्रावक बनना चाहते हैं, छोटे-मोटे नियम भी अगर फ़ॉलो करना चाहते हैं, तो हमें अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ पर हमारा नियंत्रण होना आवश्यक है। इसी तरह से अगर हम साधु जीवन जीना चाहते हैं, अपने जीवन को पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी के लिए डिवोट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि हमारा प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ जो है हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। और अगर हम मुक्त होना चाहते हैं, वीतराग बनना चाहते हैं, कषाय से पूरी तरह से मुक्त होकर के, कर्मों से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, तो संज्वलन कोटि का जो हमारा बहुत ही माइल्ड क्रोध है, जो एक क्षण के लिए आता है, दूसरे क्षण समाप्त हो जाता है, उसका कोई इंप्रेशन हमारे मन में नहीं रहता, माइंड में नहीं रहता है, ऐसे क्रोध पर भी विजय करना ज़रूरी है, ऐसे इमोशंस पर भी विजय प्राप्त करना ज़रूरी है। तो स्पिरिचुअलिटी में इमोशनल कंट्रोल या इमोशनल जो है डेवलपमेंट कहने का मतलब अच्छे भाव के विकास के ऊपर बल दिया जाता है, पॉजिटिव थिंकिंग को विकसित करने की बात कही जाती है, पॉजिटिव इमोशन से नेगेटिव इमोशन को रिप्लेस करने की बात कही जाती है। और विशेष रूप से हमारे अंदर 4 ऐसे कॉमन कहना चाहिए इमोशंस होते हैं, जिनको हम पूरे वर्ल्ड में सभी जीवों में कम से कम ये 4 तरह के इमोशंस देखे जाते हैं। वो है अटैचमेंट, एवर्जन, डिसीट एंड ग्रीड। जैसे हम क्रोध, मान, माया, लोभ भी कह सकते हैं या राग, द्वेष, माया और लोभ भी कह सकते हैं। ये 4 ऐसे इमोशंस हैं जो कि सब में बहुत कॉमन होते हैं। इसके अलावा नौकषाय की बात भी आती है। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद। तो जिसमें हम किसी का हँसते हैं, मज़ाक करते हैं किसी के साथ में, ये भी एक प्रकार का इमोशंस है। फ़ियर अगर हमारे अंदर है, तो वो भी एक प्रकार का इमोशंस है। अच्छी चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, गलत चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट है, तो ये भी एक प्रकार के इमोशंस हैं। और इसी तरह से किसी के प्रति हमारा फ़िज़िकल जो है अट्रैक्शन होता है, तो ये भी एक इमोशंस है। हेट किसी से करते हैं, चाहे धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के, अन्य किसी चीज़ को लेकर के, तो ये भी इमोशंस है। तो इस तरह की ये बहुत ही कॉमन इमोशंस है, जो भी सभी मनुष्यों में और सभी प्राणियों में देखे जाते हैं। परिस्थितियाँ जब सामने आती है, तब पता चलता है कि कौन-सा इमोशंस हमारे अंदर ज़्यादा एग्रेसिव स्टेट में है, कौन-सा बहुत नियंत्रित है। परंतु ये जो कषाय होते हैं, इन कषायों से जब तक हमारी मुक्ति नहीं होती है, तब तक हमारा ये भव भ्रमण या जो कहना चाहिए मुक्ति का जो मार्ग है वो प्रशस्त नहीं होता है। और ये क्रोध, मान, माया, लोभ जो भी इमोशंस होते हैं, ये भी 4 स्टेट इनके भी 4 लेवल्स होते हैं। एक ही घटना हो रही है, 4 व्यक्ति 4 तरह से रिएक्शन करता है। आप ये चित्र के माध्यम से भी देख रहे हैं। तो एक व्यक्ति अगर कोई घटना हुई है तो बहुत ही एग्रेसिव हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और बहुत ही नेगेटिविटीज़ में चला जाता है। एक व्यक्ति होता है थोड़ा एग्रेसिव इतना ज़्यादा नहीं होता है। कुछ व्यक्ति होते हैं जो बहुत बैलेंस्ड रहते हैं, क्रोध तो आ रहा है पर इतना ज़्यादा उसको एक्सप्रेस नहीं करते और कुछ लोग तो बहुत ही माइल्ड होता है। तो एक ही घटना को देख कर के 4 व्यक्तियों के 4 तरह के रिएक्शन हो सकते हैं। हमें ये देखना है कि कम से कम हमारे अंदर एग्रेसिव और इंटेंसिव लेवल का तो इमोशन एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। मीडियम लेवल का और माइल्ड लेवल का अगर है, तो मीडियम को हम कैसे माइल्ड लेवल पर ला सकते हैं, उसके लिए निरंतर हमें संकल्प भी करना होगा, कुछ ध्यान के प्रयोग भी करने होंगे और परिस्थितियों से भी डिस्टेंस थोड़ा-सा ऐसी कुछ व्यक्ति होते हैं जो हमें इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जिससे हमारा इमोशन बार-बार हम एग्रेसिव बन जाता है या प्रकट होने लगता है। तो उसको हम कैसे ऐसे व्यक्तियों से अपना डिस्टेंस रख सकते हैं या ऐसी कोई परिस्थितियाँ हैं जिससे हम अपने आप बचाव कर सकते हैं। तो इस पर ध्यान दे कर के भी हम अपने इमोशंस को कंट्रोल में ला सकते हैं। तो ये कहा जाता है कि धर्म जो है विशेष रूप से इमोशंस को कंट्रोल करने की बात कही जाती है। इसलिए कभी-कभी
हम ये समझ बैठते हैं कि सोसाइटी और धर्म के बीच में भी एक अंतर का एक बहुत बड़ा कारण यही है कि धर्म तो इमोशंस को कंट्रोल करने की बात करता है। सोसाइटी में आप देखते हैं जो एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं, नए फैशन के कपड़े आते हैं या नई कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना होता है या कोई नई तरह की चीजें आ रही है तो उसमें अट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए राग भाव को उत्पन्न करना ज़रूरी है, लोगों के मन में उस चीज़ के प्रति अट्रैक्शन क्रिएट करना ज़रूरी है, तभी मार्केट में वो चीज़ जो है सेल होगी, उसकी सेल बढ़ेगी। तो संसार का जो एक रास्ता है, वो एक तरह से राग का रास्ता है और जो धर्म का रास्ता है, वो वैराग्य का रास्ता है। तो इन दोनों रास्तों को भी हमें समझना कभी-कभी हम सोसाइटी में इतना ज़्यादा धर्म की बात को इम्प्लीमेंट करने की सोचते हैं और अगर वो नहीं होती है तो हम ये सोचते हैं कि अरे ये समाज में ये चीज़ें होनी चाहिए, वो नहीं होती है। हमें ये समझना है कि समाज में तो सब तरह के लोग होते हैं, कुछ लोगों में एग्रेसिव इमोशंस होते हैं, किसी में इंटेंसिव होते हैं, किसी में मीडियम लेवल के होते हैं और किसी में माइल्ड लेवल के होते हैं। जो एग्रेसिव और इंटेंसिव लेवल के एग्रेशन वाले लोग होते इमोशंस वाले लोग होते हैं, उनको धर्म के प्रति इतनी ज़्यादा कोई रुचि नहीं होती है। वो जितनी भी आप शिक्षा दो, जितना भी प्रवचन दो, कुछ भी उनसे कहो, वो उस चीज़ को फ़ॉलो करने के लिए जल्दी से रेडी नहीं होते हैं। किंतु जो अ, वो कहना चाहिए कि जिनमें माइल्ड लेवल का या मीडियम लेवल का इमोशंस होता है, उस व्यक्ति के मन में धर्म के प्रति विशेष रुचि होती है और वो कोशिश करता है कि धर्म को कितना अपने जीवन में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कितना फ़ॉलो कर सकते हैं, किस लेवल तक कर सकते हैं, किस एक्सटेंट तक कर सकते हैं। तो उसका निरंतर इस तरह से झुकाव धर्म के प्रति होता है। वो एक एथिकल लाइफ़ जीने का प्रयास करता है, उस तरह का संकल्प अपने अंदर करता है। तो ये धर्म और सोसाइटी का डिफरेंस हमें थोड़ा समझना है कि सभी लोग समान नहीं होते हैं। समाज में सबका जो इमोशंस है वो एक लेवल के नहीं होते हैं और जब इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल वाली कंडीशंस में होते हैं तो उस व्यक्ति से हम बहुत एथिकल लिविंग की बात एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो हमारी शिक्षाओं को फॉलो करेगा ऐसा संभव नहीं होता है उसके लिए क्योंकि उसका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट लाइन में काम करता है, डिफरेंट डायरेक्शन में वर्क करता है, उस व्यक्ति से हम ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। किंतु हाँ, लास्ट के 2 लेवल्स ऐसे होते हैं, जिसमें मनुष्य धर्म के प्रति रुचि रखता है, धर्म को समझता है और फॉलो करने की पूरी कोशिश करता है। तो ये आपने देखा कि किस तरह से एक इमोशंस जो अनंतानुबंधित कोटि के इमोशंस होते हैं, वो बड़े एग्रेसिव होते हैं और वो व्यक्ति को नरक योनि में ले जाते हैं। अप्रत्याख्यान कोटि का जो क्रोध होता है, वो एक अर्थ में जिस तरह से दरारें पड़ती है, अर्थक्वेक के समय में धरती में जिस तरह की दरारें बनती है, उस तरह का वो होता है जिसको कि जल्दी से समाप्त करना कठिन होता है, परंतु फिर भी वो पहले की कंपैरिज़न में थोड़ा कम एग्रेसिव होता है। इसलिए उस तरह के जीव नॉन ह्यूमन यानी तिर्यंच में जन्म लेते हैं। प्रत्याख्यान कोटि के जो जीव होते हैं, वो ह्यूमन्स में जन्म लेते हैं और संज्वलन कोटि के जो जीव होते हैं, वो सेलेस्टियल यानी स्वर्ग में देवलोक में जन्म लेते हैं। और इसी को यहाँ पर पिक्चर से बताया गया है कि एग्रेसिव क्रोध कैसा होता है या कोई भी इमोशन है जो एग्रेसिव स्टेट में होता है, वो एक प्रकार से पर्वत में जिस तरह से दीवार ये लाइन पड़ जाती है या पर्वत में जो क्रैक्स हो जाता है, अब पर्वत के 2 पीस को आपस में मिलाना तो बिल्कुल एक तरह से असंभव जैसी कंडीशन होती है। तो ऐसा व्यक्ति तो धर्म का पालन कभी कर ही नहीं सकता है। हाँ, वो इस जीवन में अगर उसका इमोशंस इस लेवल पर है तो वो नहीं कर पाएगा। अगर उसने नियंत्रण करके उसे कम करने की कोशिश की और इंटेंसिव लेवल पर आ गया, तो कम से कम वो श्रावक बन सकता है। अनंतानुबंधी का भी को भी नियंत्रित कर लिया तो सम्यक्ति व्यक्ति बन सकता है। इंटेंसिव लेवल का अगर उसने अपना क्रोध को थोड़ा कम कर लिया, तो वो श्रावक बन सकता है। मीडियम लेवल पर आ गया तो वो साधु भी बन सकता है और माइल्ड लेवल पर आ गया तो वो वीतराग बन सकता है। उस वितरागता की साधना में आगे बढ़ सकता है। तो ये हमें समझना है कि ये किस तरह से इमोशंस हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ को किस तरह से कंट्रोल करते हैं और साथ-साथ में हमारे जीवन को भी किस तरह से दिशा देते हैं। नए जो हमारा जन्म होता है, रीबर्थ होता है, सो रीबर्थ में भी क्या रोल प्ले करते हैं। अभी आप ये देखेंगे कि इमोशंस जो हमारे अंदर में होते हैं, यद्यपि इनको कंट्रोल करना बहुत ईज़ी काम नहीं है। क्रोध जिस किसी को भी आता है या अहंकार की टेंडेंसी किसी में ईगो की टेंडेंसी या माया की टेंडेंसी या अन्य कोई इस तरह की इमोशंस किसी के भी अंदर होते हैं,
तो उन पर विजय पाना बहुत ईज़ी नहीं होता है और इसी कारण से इतने-इतने वर्ष, इतने-इतने जन्म के बाद भी धर्म का आचरण करने के बाद भी मुक्ति नहीं हो पाती है क्योंकि हमारे इमोशंस इतने नियंत्रण नहीं हो पाए हैं, जिस रूप में हमको करना चाहिए। या धर्म जिस तरह से चाहता है कि आपके ये इमोशंस इस लेवल पे होंगे तभी आगे की ग्रोथ हो सकती है। तो ये बात हमें अभी तक उस रूप में समझ में नहीं आई है। तो ये इमोशंस को कंट्रोल करना इस रियली बहुत कठिन होता है और जैन धर्म में इसीलिए वीतरागता को जीवन का पहला लक्ष्य माना गया है, मूल लक्ष्य माना गया है। केवल ज्ञान पाना बहुत ईज़ी है, अगर वीतराग बनना बहुत कठिन है। 12वें गुणस्थान तक पहुँचना बहुत कठिन है। 12वें में पहुँचने के बाद 13वां में पहुँचना कोई ज़्यादा ना तो समय लगता है, शायद 1 मिनट या 2 मिनट भी लगता हो मुश्किल से। केवल ज्ञान उस मिल जाता है, 13वां गुणस्थान में व्यक्ति पहुँच जाता है, 14वां गुणस्थान जब उसका आयु संपन्न हो, तो वो उसके बाद में मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है। तो 14वां गुणस्थान का टाइम भी बहुत छोटा-सा है, सिद्धि प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लग सकता है। 13वां गुणस्थान का समय लंबा हो सकता है, परंतु 13वां गुणस्थान का मतलब है कि केवल ज्ञान की प्राप्ति करना और केवल ज्ञान की प्राप्ति तत्काल जब हमारे इमोशंस पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं भीतर से, तो केवल ज्ञान को प्राप्त करने में चंद सेकंड्स लगते हैं मुश्किल से। है ना? वो सेकंड्स कहने की बात है, मोमेंट से ही लगते हैं। जैसे ही हमारा मोह कर्म खत्म होता है या सारे इमोशंस हमारे अंदर से खत्म होते हैं, जो नेगेटिव इमोशंस है, जैसे ही वो खत्म होते हैं, वैसे ही केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, आत्मा का पूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो ये वीतरागता को जो कंडीशन रखा गया है, ये बहुत ही कहना चाहिए बहुत लॉजिकल एक कंडीशन है। अगर वीतराग बने बिना अगर कोई केवल ज्ञानी बन जाए, तो वो उसकी कंडीशन ऐसी होगी जैसे कि अभी वर्तमान में एआई की बात चल रही है या एजीआई की बात चल रही है। एआई आप ये देख रहे हैं कि रसिया में एक चेस का जो है कॉम्पिटिशन चल रही थी और उसमें एक बच्चा एक रोबोट के साथ में चेस खेल रहा है। दोनों आपस में खेल रहे हैं, काफ़ी देर तक अच्छा सा गेम चल रहा था और कुछ समय के बाद में जैसे ही उस रोबोट ने अपनी चाल चली और उसके तुरंत बाद बच्चा जब चाल चलने लग गया, तो वो बहुत ही एग्रेसिव हो गया और उसने उसकी अंगुली को, उसके हाथ को इतना ज़ोर से पकड़ लिया कि उसकी अंगुली टूट गई। तो एआई ये इस इसको मशीन को ये पता नहीं है कि हम उसे किस तरह कहाँ पर एक्शन लेना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए, सामने वाले को हर्ट नहीं करना चाहिए, उसके अंदर ये इमोशंस नहीं है, ना एथिक्स है उसके अंदर उसको इस तरह के रूल्स प्रोग्रामिंग इस तरह से नहीं की गई है कि वो कहाँ पर वर्क करे और किस लिमिट तक वर्क करे। तो दूस मनुष्य को भी जिसने उसे बनाया है उसी को वो हार्म कर सकता है। इसी तरह से एजीआई की बात चल रही है, आप देख रहे हैं कि एआई जो है इस तरह से का एक रोबोट क्रिएट कर दिया गया है, जो बहुत ही एक एडवांस लेवल का एक रोबोट क्रिएट कर सकता है जिसको एजीआई के रूप में जो वर्क कर सकता है उससे वो ज़्यादा एडवांस्ड हो सकता है और वो मनुष्य के कभी-कभी कमांडमेंट्स को माने ज़रूरी नहीं है। उसका खुद की कॉन्शसनेस इस तरह की वर्क करेगी कि वो मनुष्य की तरह अपने आप ही कुछ डिसीज़न लेगा, उसको जैसी सिचुएशन लगी वैसा लेगा। आप उसे कमांड कर रहे हैं परंतु वो आपकी कमांड को फॉलो करे ये ज़रूरी नहीं है। और कभी-कभी मनुष्य के अगेंस्ट में खड़ा हो सकता है, इवन सेना क्रिएट कर सकता है, पूरी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो जब बिना जो वीतरागता या आंतरिक नियंत्रण के केवल ज्ञान अगर दे दिया जाता है, प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, वो ज्ञान कभी-कभी बहुत खतरनाक बन सकता है। तो अभी वर्तमान में ये एजीआई का जो कांसेप्ट है, उसके बारे में काफ़ी कुछ इस तरह का डिस्कशन चल रहा है कि अगर इसको लॉन्च किया जाएगा, इसको एक्शन में लाया जाएगा, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम मानव जाति के लिए हो सकती है। 80% जॉब जो है खत्म हो सकते हैं और कभी-कभी ये मनुष्य का कहना भी ये नहीं मानेगा, अपने तरीके से डिसीज़न लेगा, तो कहीं क मनुष्य को ही ये हानि पहुँचा सकता है। तो बिना वितरागता के, बिना एथिकल नियंत्रण के अगर हम इस तरह का ज्ञान भी किसी मशीन में डाल देते हैं, प्रोग्रामिंग भी कर देते हैं, तो वो भी बहुत हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। तो इसी तरह से कहा जाता है कि जब तक हमारे इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, तो हम कितना ही नॉलेज कर लें, कितना ही कुछ कर लें, परंतु अगर इमोशंस कंट्रोल नहीं है, तो फिर कभी भी हम अपने लाइफ में कुछ ऐसे कोई डिसीज़न भी ले सकते हैं, जो हमारे लिए भी बड़े हार्मफुल हो सकते हैं। और ज मोस
कुछ केसेस आप जो सुसाइड के केसेस देखे जाते हैं उसमें देखा ये जाता है कि कोई अनपढ़ व्यक्ति सुसाइड नहीं करता है। बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बहुत कॉलेज हायर डिग्रीज ले रखी है, बहुत प्रोफेशनल व्यक्ति है, नॉलेज बहुत रखता है, किंतु जब इमोशंस आता है उस एग्रेसिव बनता है तब वो सुसाइड करने में भी 1 मिनट नहीं लगाता है, 1 सेकंड नहीं लगाता है। तो ये बिना इमोशनल कंट्रोल के जो भी ज्ञान किए जाते हैं, वो जब इमोशंस एग्रेसिव बनते हैं तब वो ज्ञान तो साइड में चला जाता है और जीवन बहुत एक ऐसे मोड़ पर आ जाता है जो कि एक खतरनाक मोड़ होता है और वो ही जीवन के लिए एक बड़ी समस्या भी क्रिएट कर देता है। इसी के साथ आज का ये मैं वक्तव्य संपन्न कर रही हूँ कि किस तरह से इमोशंस हमारे जीवन को गवर्न करता है और इमोशनल कंट्रोल हमारे लिए क्यों आवश्यक है। जीवन को अगर हमें अच्छी तरह से जीना है, परिस्थितियों को फेस करना है, पॉजिटिव तरीके से डिसीजन लेना है, क्रिएटिविटी बनाए रखना है, कंस्ट्रक्टिव हमारी थॉट प्रोसेस अगर हमें बनाना है, तो इमोशंस को हमारे कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। अगर इमोशंस हमारे एग्रेसिव बनते हैं तो वो इमोशंस हमारे लिए बड़े हार्मफुल हो सकते हैं और हमारे डिसीजन भी बहुत रॉन्ग हो सकते हैं और लाइफ के लिए वो एक बड़ी प्रॉब्लम भी बन सकते हैं। तो अभी हम इसी विचारों के साथ में कि ये हमारे ये इमोशंस किस तरह से नियंत्रित बने। हम धर्म की आराधना तो बहुत कुछ करते ही हैं, उसमें तो हमें कमी रखना नहीं है, किंतु साथ-साथ में हमारे इमोशंस पर भी हमें वर्क करने की ज़रूरत है कि पहले से हमारा क्रोध कितना कम हुआ है, अहंकार कितना कम हुआ है, माया या लोभ कितना कम हुआ है। अगर लोभ कम नहीं होता है तो 70, 80, 90 की एज में भी व्यक्ति केवल धन कमाने की बात सोचता रहता है। कहाँ से क्या कुछ उसे लेना है, किस तरह का बिज़नेस करना है, किस तरह से उसे आगे बढ़ाना है, कहाँ किसके पास उसका धन है तो उसको उसके लिए क्या उससे दूसरा बेनिफिट लेना है। उसका सोच उसी तरह से चलती रहती है। तो हम इन इमोशंस पर एक सर्टेन जो है टाइम पीरियड के साथ में हम अगर प्लान करते हैं कि इतने वर्ष में मुझे इस चीज़ पर नियंत्रण करना, उस पे करना है और जैसा कि दशविकालिक सूत्र में कहा कि क्रोध को नियंत्रित करने का सीधा सिंपल तरीका क्या है कि क्रोध क्षमा से नियंत्रित होता है। जिस किसी व्यक्ति पर आपको क्रोध आ रहा है, जिस किसी घटना के कारण से आपको क्रोध आ रहा है, तो उसमें कहीं न कहीं कोई व्यक्ति का रोल रहता है। उस व्यक्ति को आप क्षमा कितना कर सकते हो, तो आपके क्रोध को नियंत्रित करना ईज़ी हो जाता है। क्षमा का भाव जितना आपके अंदर बढ़ता है, उतना क्रोध को कम नियंत्रित करना ईज़ी हो जाता है। इसी तरह से अहंकार अगर भीतर में ज़्यादा है, तो उस अहंकार को कम करने के लिए विनम्रता का विकास करना, इसको कहते हैं प्रतिपक्ष भावना। आप एंटी जो इमोशन है उसको उस पर विशेष ध्यान दें, उस पर वर्क करें, उसको अपने अंदर डेवलप करें, तो वो दूसरा जो इमोशन है नेगेटिव इमोशन वो अपने आप रिप्लेस हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, उसमें नियंत्रित हो जाता है। इसी तरह से माया अगर किसी के अंदर है, तो उसको सरलता अपना हृदय जो है सरल रखे लुकाव-छुपाव की जो टेंडेंसी होती है, उसको वो अपना कम करे तो सरलता जितनी डेवलप मनुष्य के अंदर होगी उतना ही माया तत्व अपने आप रिप्लेस हो जाता है, कम होता चला जाता है। इसी तरह से लोभ को अगर नियंत्रित करना है हमें, तो लोभ को नियंत्रित करने के लिए संतोष का रोल बड़ा होता है कि हमारे अंदर कंटेंटमेंट होना चाहिए। जो कुछ है हमारे पास, वो अगर हमारे लिए सफिशिएंट है, हमारा काम बहुत अच्छे से चल रहा है, हम बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो फिर ज़्यादा हम क्यों किसके लिए भाग रहे हैं और उसका हम करेंगे भी क्या? अगर हम इस तरह का हमारे अंदर संतोष की वृत्ति का विकास करते हैं, तो हमारा लोभ का जो टेंडेंसी है उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, उससे ऊपर उठ सकते हैं और एक दिन हम वीतराग पद को भी प्राप्त करके आगे का अपना जो मोक्ष मार्ग है उसको प्रशस्त कर सकते हैं। तो इन्हीं विचारों के साथ आज के इसका लेक्चर को मैं संपन्न करती हूँ। अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। सो यस वंदनामी नमः स्वामी समझ जी आलोक बोल रहा हूँ। आलोक जी वंदनामी बोलिए। हाँ, एक प्रश्न था कि हाँ, आपने जो लास्ट स्लाइड में जो एआई का एग्जांपल दिया, राइट? एजीआई का यस, एग्जांपल दिया, तो उसमें इमोशंस कैसे आ सकते हैं? दैट इज तो मशीन, राइट? वो तो नॉन लिविंग है। ऑफ कोर्स उसको करेक्ट, नॉलेज मिल जाती है हाँ, बहुत सारी, बट जो हाँ, डिसीजन वो लेता है वो प्योरली बिना भाव के डेटा के बेसिस पे लेता है ना, वंदनामी? करेक्ट,
So अभी जो सुन रहे हैं वो ये है कि उनमें थोड़ा इमोशनल जो है, जिसको कंप्यूटिंग एनालिसिस या कुछ ऐसा कह रहे हैं, हाँ, कि वो हाँ, हाँ। इमोशंस भी उसमें कैसे जनरेट हो सकते हैं, या वो इमोशंस को कैसे अंडरस्टैंड कर सकता है और उसके हिसाब से रिएक्ट कर सकता है, इस तरह का अच्छा, भी अच्छा, ओके। प्रोग्रामिंग की प्लानिंग चल रही है। ओके, तो ओके, फ्यूचर ठीक है। में वो शायद इमोशनल को भी रीड करने लग जाए और इमोशन के हुँ, हुँ, हिसाब हुँ। से अपनी ओर से रिएक्ट एक्ट भी कर सकता है। सपोज सामने वाला अगर उस पर कोई गुस्सा कर रहा है तो वो खुद भी गुस्सा करने लग जाए उसके ऊपर, वो उस तरह का एक्शन उसके He विरुद्ध might में ले learn that सकता way. है। अच्छा, अच्छा, तो इसलिए ओके। कहा जा रहा है कि इन चीजों को इंट्रोड्यूस करने से पहले उसके लिए एथिक्स जो है वो फिक्स होना चाहिए। फिक्स होना एआई चाहिए। किस तरह से वर्क करनी चाहिए, किस लिमिट में वर्क करनी चाहिए, किस फील्ड में करनी चाहिए, ये सब चीजें एथिकली जो है वर्कआउट होनी चाहिए। और वो वर्कआउट होनी एथिक्स चाहिए। के विदाउट एथिक्स एआई को या एजीआई को जो है वो मार्केट में नहीं लाना चाहिए या उसको नहीं लाना इम्प्लीमेंट चाहिए। नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम ह्यूमैनिटी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने तो ये बात कह दी है पहले से ही कि अगर हुँ, हुँ। एडवांस लेवल पर एआई अगर आ गया मार्केट में या फील्ड में, तो ये मान हुँ, करके चल सकते हो कि ये मानव जाति को समाप्त कर, ह्यूमन समाप्त कर है सकता ना, है। ह्यूमैनिटी को समाप्त कर सकता है। सो इसलिए इनको कंट्रोल करना अभी से जरूरी है कि कितना इनका ज़रूरी है। यूज होना चाहिए, किस सीमा तक होना चाहिए। कृतज्ञोऽस्मि मैडम। करेक्ट, यस। Bundami nam sam samniti. हाँ इमोशनल हाँ, कंट्रोल, बोलो दीपक जी। इमोशनल और मेंटल टर्मोइल ये सेम है या अलग है? आपने, इमोशनल हाँ आपने क्या कहा? भावात्मक और मेंटल मानसिक हाँ, टर्मोइल ये करेक्ट। सेम है या अलग है? इमोशनल और मेंटल आप बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ। करेक्ट। सो इमोशनल तो एक तरह से ये हमारे अंदर के आवेग है, आवेश है, ठीक है ना। इमोशनल एक तरह के प्रेशर है। और मेंटल जो है वो हमारी थॉट प्रोसेस, एक प्रकार से हम अगर नेगेटिव लैंग्वेज में बातें ज्यादा सोचते हैं या किसी ने हमें कुछ कहा और हम उसको बहुत ही नेगेटिव रूप में ले लेते हैं, माइंड करते हैं, तो हमारी वो थिंकिंग प्रोसेस पर बहुत डिपेंड करता है कि हमारी थिंकिंग अगर नेगेटिव है तो हम हर भी चीज को नेगेटिव दृष्टि से देखते हैं और वो मेंटल जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और ये जो इमोशन है वो इमोशंस है, वो कभी कभी इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं, थिंकिंग प्रोसेस तो हमारे कंट्रोल में कि हम उसको एक बार के लिए ना सोचे तो चल सकता है। पर कभी कभी इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, परिस्थिति जैसे ही आए वैसे ही इमोशंस जो है एग्रेसिव बन जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो इसके लिए थोड़ा साधना करने की आवश्यकता होती है, बार बार संकल्प करने की आवश्यकता होती है, प्रतिपक्ष भावना करने की जरूरत पड़ती है। जैसा मैंने कहा कि क्रोध के लिए क्षमा का भाव विकसित करना जरूरी है। तो ये एग्रेशन इसीलिए कहा जाता है कि इमोशंस के त्याग नहीं होते, इमोशंस का परिष्कार होता है। आप क्रोध का त्याग नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्रोध आपके ये एक प्रकार का एग्रेशन है, एक प्रकार का इमोशन है जो कि हमारे नियंत्रण में नहीं होता, परिस्थिति होती है और वो एक्टिव हो जाता है। तो हम इसको डायरेक्ट त्याग नहीं कर सकते। हाँ, गुस्से में आकर मैं किसी को कुछ जो है अब्यूजिंग वर्ड्स नहीं बोलूंगा, हर्ट करने वाले वर्ड्स नहीं बोलूंगा, ऐसा कोई बिहेवियर नहीं करूंगा। आप एक्शन पर तो आप इस तरह का संकल्प कर सकते हो, बट मैं क्रोध नहीं करूंगा ऐसा आप संकल्प जरूर करो, पर त्याग नहीं कर सकते हो कि क्रोध नहीं आएगा, परिस्थिति आई और क्रोध आ गया, फिर आप क्या करोगे। तो ये एक इमोशन है मैडम जी, मेरा जो, एक क्वेश्चन है कि ये हाँ अंत समय की बात है क्या? अंत समय जब आदमी जाता है हाँ उस हाँ हाँ, समय उसकी भावना, भावात्मक इमोशन क्या है, उसके करेक्ट। ऊपर डिपेंड करता है या पूरे जीवन के ऊपर है? ये यूं तो देखा जाए कि पूरे जीवन को ही इमोशन से गवर्न होता है, ज्यादातर हमारे जो भी डिसीजन होते हैं, जो कुछ भी होता है उसमें इमोशंस का ही बड़ा रोल है। परंतु अंत समय में भी अगर आयुष्य का बंध मान लीजिए इस तरह के इमोशंस के स्टेट में अगर हुआ है, तो लास्ट में आपके परिणाम वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए कहा जल्लेसई मरई मरई तल्लेसई उपजई, यानी जिन परिणामों के साथ, जिन इमोशंस के साथ, जिन भावों के साथ व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसी तरह के परिणामों वाले वातावरण में उसका जन्म होता है, वैसा ही एनवायरनमेंट में उसका जन्म हो जाता है। तो तो ये हाँ, ये लाइफ लास्ट मोमेंट में तो अपने आप ही वो इमोशंस, पहले आपने लाइफ टाइम में आयुष्य तो का बंधन तो पहले होता है ना,
उस समय आपके किस तरह के इमोशंस वर्क कर रहे थे, वो लास्ट में तो वो वर्क करते हैं, उसको आप लास्ट में वो सोच करके भी वो नियंत्रित नहीं कर सकते हो, क्योंकि आयुष्य का बंधन पहले से हो चुका है। तो वो जिस जहां जन्म होना है उस तरह के इमोशंस आपके अंदर जनरेट होने शुरू हो जाते हैं अंतर मुहूर्त पहले, कम से कम। यस, समय है समझ जी। हाँ बोलिए। हाँ, ऐसे तो मनुष्य गति को उत्तम मानते हैं ना देवगति से, क्योंकि मनुष्य से मोक्ष मिलता है, तो हाँ, इसमें देवगति को ऊपर क्यों रखा है? देखिए, मनुष्य गति से देव गति उत्तम इस अर्थ में है कि वो पुण्य का भोग करने के लिए देव रूप में जन्म होता, तो उसका तो पुण्य की मात्रा ज्यादा है ना। इस दृष्टि से मनुष्य जन्म मिलने का मतलब है कि मनुष्य को जब हम महत्व देते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप साधना या धर्म की जो आराधना है वो मनुष्य के रूप में कर सकते हो, वो देवता नहीं कर सकते। किंतु जो लाइफ का स्टैंडर्ड है वो तो देवताओं का हाई है ना मनुष्यों से। अच्छा, इसी तरह से। हाँ, वो उसमें पुण्य की मात्रा क्वांटिटी ज्यादा है, और मनुष्य का एक तरह से बैलेंस है, पाप और पुण्य का बैलेंस है एक तरह से। उसमें पुण्य ज्यादा है और पाप कम है। या समझ लीजिए कि जो उच्च देव योनि में जा रहे हैं, उच्च देवलोकों में जा रहे हैं, वो तो एक तरह से पुण्य फल के भोग के लिए ही जाते हैं, पाप का कोई प्रश्न ही नहीं है, समझो। करेक्ट। ठीक है, तो मंगल पाठ सुनाए, और किसी के कोई क्वेश्चन नहीं। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पुन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरहन्ति शरणं प्रवज्जामि सिद्धि शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। वंदामि शब्द जी। वंदामि समझिए, कृतज्ञ है। वंदामि नमस्सामि कृतज्ञोऽस्मि। मथे वंदामि हाँ, दिनेश भाई, दीपक भाई, वंदामि नमस्सामि। हाँ, वंदामि नमस्सामि। ऐसे नाटा जी, यस, मेहुल भाई, वंदामि नमस्सामि। वंदामि नमस्सामि हाँ, वंदामि नमस्सामि। वंदामि समणी जी। हाँ, शरद भाई, दिनेश जी, वंदामि समणी जी। हाँ, ठीक है शरद भाई। क्यों? हाँ, मीनाशा, वंदामि समणी जी सुख साता में। हाँ, सातम। हाँ, नाना समणी जी ने साता पूछू छू। हाँ हाँ, ठीक है, साता है।